नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं हूं बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर आइडियल चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे BHEL अपकमिंग रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में। साथियों, बहुत ही अच्छी खबर है। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उस कंपनी के लिए टेंडर आउट कर दिया गया है और ये न्यूज़ जो है अभी हाल ही में 29 जुलाई को एक BHEL की साइट पे एक टेंडर नोटिस आउट हुआ है, जिसको करीब आप सोचोगे कि इसमें 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ पर सालाना का एक टेंडर है और करीब ये 2 साल का टेंडर है। तो लगातार 2 साल भी वैकेंसी आ सकती हैं, क्योंकि इसमें 2 साल का लिया गया है। ये 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2024 तक है। इस नोटिस का जो पीरियड है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, इसमें BHEL में जितनी भी BHEL की शाखाएं हैं, जैसे BHEL भोपाल, BHEL तिरची, BHEL झांसी, BHEL जगदीशपुर, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। सभी शाखाओं के लिए ये अपना वैकेंसी भर्ती करवाएगा BHEL के लिए। साथियों, अब इसमें भर्ती कैसे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ITI वालों की इसमें वैकेंसी आती हैं। ITI वालों को इसमें RTN बोला जाता है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें भर्ती कैसे हो ITI करके। साथियों, सबसे पहले BHEL में भर्ती होने के लिए, BHEL में आर्टिजन बनने के लिए आपके पास ITI होनी चाहिए। ITI के साथ आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिना अप्रेंटिस के आप इसमें फॉर्म भर ही नहीं सकते। साथियों, हम बात कर लेते हैं इसमें किस किस ट्रेड के ITI स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसमें जब 2011 में जब वैकेंसी आई हुई थी, तब इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ड्राफ्ट्समैन और इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर और फाउंड्री मैन, इतनी सारी ट्रेडों की इसमें वैकेंसी आई हुई थी अलग अलग BHEL की ब्रांचेस में। साथियों, अगर आपके पास इससे ITI हो, जो मैंने आपको इन ट्रेडों के नाम बताए हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक, कारपेंटर और फाउंड्री मैन। दोस्तों, BHEL में 2011 से वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मतलब हज़ारों की तादाद में वैकेंसी आने की संभावना है। 2011 में जब इसकी नोटिफिकेशन आया था, तब 1900 प्लस वैकेंसी थी, जो कि लगभग सभी जो BHEL की शाखाएं हैं उनमें सभी के लिए वैकेंसी थी। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो ITI ट्रेड्स, जिनसे अगर आपने ITI कर रखी है और 1 साल की अप्रेंटिस कर रखी है, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी 2011 में इसकी वैकेंसी आई हुई थी, तो अभी भी उन्हीं ट्रेडों की वैकेंसी आएंगी। साथियों, इसमें सबसे पहले फिटर ट्रेड की बात करें तो इसकी वैकेंसी आई हुई थी 2011 में। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की आई थी, फिर टर्नर ट्रेड की भी आई थी, वेल्डर ट्रेड की भी आई थी जो 1 साल की होती है, मशीनिस्ट ट्रेड की भी आई थी, मोटर मैकेनिक व्हीकल की भी आई थी, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी भी आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी वैकेंसी आई थी, और कारपेंटर की वैकेंसी आई थी, और लास्ट है फाउंड्री मैन। साथियों, इतनी सारी ट्रेड्स है, अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको इस BHEL में नौकरी पाने का ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो टेंडर है वो आउट हो चुका है, और टेंडर की जो मैंने आपको डेट बताई थी 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2024 तक की है। इस बीच भर्ती होनी है, और करीब इस बीच दो बार भर्ती होने के चांसेस हैं। अब साथियों, हम एज लिमिट की बात करें तो आर्टिजन के लिए इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको 32 ईयर्स तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों, हम इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस जान लेते हैं। साथियों, इसमें एक 100 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा जब आप पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। जिस ट्रेड के हो आपको उसी ट्रेड का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर फिटर ट्रेड से हैं तो आपको से जॉब बनवा कर देखा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, टर्नर ट्रेड से है तो आपको लेथ मशीन चलवा के देखी जाएगी। तो साथियों, जिस ट्रेड से
क्योंकि ITI में तो प्रैक्टिकल ही होता है, तो प्रैक्टिकल तो सबको आता ही है, तो वही सब आपसे कराया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल में भी पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब साथियों हम जान लेते हैं जो पक्की खबर का जो नोटिस है, बिड डॉक्यूमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं साथियों। ये देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का ये डॉक्यूमेंट है। इस पे लिखा है बिड डॉक्यूमेंट फॉर इनवाइटिंग टेंडर फ्रॉम मेसर्स EDCIL इंडिया लिमिटेड फॉर ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन सर्विस फॉर रिक्वायरमेंट इन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL। तो साथियों ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे मैन पावर भर्ती होगी BHEL में, उसके लिए ये इन्होंने टेंडर को इनवाइट किया हुआ है। साथियों ये टेंडर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रिक्वायरमेंट एंड मैन पावर प्लानिंग कॉर्पोरेट HR BHEL हाउस 3 फोर्ट न्यू दिल्ली 110049 से जनरेट किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे साथियों नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। देखो यहाँ पे ये टेंडर का नाम है, मतलब जिस उससे मतलब टेंडर का नंबर भी बोल सकते हैं हम इसको। यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन सर्विस फॉर रिक्वायरमेंट इन BHEL। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है ना वो 10 करोड़ पर एनम है। ये बहुत बड़ी रकम होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। अब यहाँ पे हम पीरियड ऑफ वर्क्स की बात करें तो पीरियड ऑफ वर्क्स 1 अगस्त 2022 से 1/8/2024 तक है साथियों। ये 2 साल में ये भर्ती चलेगी, 2 साल तक। तो साथियों यहाँ पे ये देखिए सारी टर्म और कंडीशंस लिखी हुई हैं करीब। देखो एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ वर्क ऑर्डर विच एवर इज़ अर्लियर। तो साथियों ये नोटिस से क्लियर हो रहा है कि अभी वैकेंसी आने ही वाली हैं। जो स्टूडेंट BHEL का सपना देख रहे हैं नौकरी करने का, तो वो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए आपको ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी जो हल्की फुल्की जो मैथ्स रीजनिंग GK है, इनका भी समावेश रहता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।